हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक ऐसी लालची कहानी सुनेंगे जिसे सुनकर आप कई प्रकार से सोचने समझने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तो चलो दोस्तों, अब हम आज की कहानी मछुआरा और जादुई मछली को सुनना शुरू करते हैं। नदी के किनारे सोनपुर नामक एक गाँव था। उस गाँव में रामू नामक एक मछुआरा रहता था। रामू सीधा सादा तथा ईमानदार व्यक्ति था, किंतु उसकी पत्नी एक चालाक तथा लालची स्त्री थी। रामू की आयु लगभग 50 साल की थी, किंतु दारिद्र्य तथा चिंता ने उसे समय से पहले ही बूढ़ा कर दिया था। रामू सुबह मुंह हाथ धोकर अंधेरे अंधेरे उठकर ही जाल लेकर नदी की ओर निकल जाता और शाम ढले वापस आता। वह सारा दिन नदी में जाल डाले बैठा रहता। उसके पास शाम होने तक कुछ मछलियां इकट्ठी हो जाती, जिन्हें बेचकर वह अपनी गृहस्थी की गाड़ी खींचता रहता। किंतु रामू फिर भी प्रसन्न रहता और 2 वक्त की रूखी सूखी मिल जाने के लिए ईश्वर का धन्यवाद अदा करता। उसकी स्त्री लच्छो लालची प्रवृत्ति की होने के कारण रात दिन उसको ताने ही देती रहती थी और रामू चाहे जितनी मछलियां ले आए वह कभी प्रसन्न नहीं होती थी। एक दिन रामू को हल्का सा बुखार था, फिर भी वह 2 बार नदी पर हो, किंतु उसके हाथ एक भी मछली नहीं लगी थी। इसलिए आया था, उसकी स्त्री ने नाक में दम कर रखा था। रामू उसे समझाता रहा, परंतु वह मानने को तैयार नहीं थी और उससे फिर से नदी पर मछली पकड़ने जाने को कह रही थी। अंततः उसे फिर से नदी पर जाना पड़ा। वह बहुत देर तक नदी में जाल डाले बैठा रहा, किंतु इस बार भी कोई मछली नहीं फंसी। निराश होकर वह जाल खींचने ही वाला था कि उसे अपना जाल कुछ भारी सा प्रतीत हुआ। उसने जल्दी जल्दी उसे खींच लिया। उसने देखा कि उसके जाल में एक छोटी सी सुंदर मछली फंसी है। उसका रंग चांदी के समान चमक रहा था। मछुआरे को उस मछली पर बड़ा प्यार आया और उसे जाल में से निकालकर प्रेम पूर्वक निकालकर उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगा। छोटी सी मछली रामू से बोली, हे मछुआरे, मुझ पर दया करो और मुझे छोड़ दो। मैं इस नदी की रानी, अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हारी प्रत्येक इच्छा पूरी करूंगी। बूढ़े रामू को मछली पर दया आ गई। उसने उसे फिर से नदी में डाल दिया और चुपचाप अपनी खाली टोकरी लिए घर वापस लौट आया। लच्छो ने जब टोकरी को खाली देखा तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और वह गोई पर चिल्लाने लगी। बूढ़े ने उसे धीरज बंधाते हुए सारी घटना कह सुनाई। लच्छो ने जब सारी बात सुनी तो वह अपने पति को कोसते हुए बोली, तुमने उस मछली से कुछ मांगा क्यों नहीं? जाओ अभी फौरन जाकर मछली से कुछ खाने पीने का सामान मांग कर ले आओ। बूढ़ा ना नुक करने लगा तो वह खूब जोर से चिल्लाने लगी। हार कर मछुआरा उल्टे पांव लौट गया। नदी पर पहुंचकर वह तेज आवाज में बोला, हे नदी की रानी मछली, तनिक बाहर आकर मेरी विनती सुन लो। तुरंत ही नदी की लहरों में बल खाती छोटी सी सुंदर मछली नदी तट पर आ पहुंची। बूढ़ा मछुआरा उसे प्रणाम करके बोला, हे मछली रानी, मेरे घर खाने को कुछ नहीं है, कृपया मुझे खाने के लिए कुछ सामान दे दो। अभी तुम घर जाओ, मैं वही भिजवा दूंगी। इतना कहकर मछली फिर से नदी की लहरों में ओझल हो गई। मछुआरा जब घर पहुंचा तो घर के बाहर खाने पीने की ढेरों चीजें रखी हुई थी। उसने अंदर से अपनी पत्नी को बुलाया। दोनों ने मिलकर सारी चीजें घर के अंदर रखी। बूढ़ा इस काम को अभी खत्म भी न कर पाया था कि लच्छो फिर से बोली, सुनो जी, केवल खाने पीने की वस्तुओं से क्या होता है? जाओ जाकर मछली से बढ़िया बढ़िया कपड़े तथा जेवर मांग कर ले आओ। मछुआरा उसे समझाते हुए बोला, देखो, अभी अभी तो मैं इतनी सारी चीजें मांग कर लाया हूँ। बार बार मांगना अच्छी बात नहीं है, बाकी चीजें कल जाकर मांग लूंगा। बूढ़ी ने उसकी एक न सुनी और वह चीखने चिल्लाने लगी। अंत में हार मानकर मछुआरे को जाना ही पड़ा। वह नदी किनारे पहुंचकर पुनः बोला, हे सागर की रानी मछली, तनिक बाहर आओ और मेरी विनती पहले की तरह। मछली नदी किनारे आ गई। मछुआरे ने झिझकते हुए फिर से अपनी पत्नी की इच्छा उसके सामने रखी। मछली बोली, उसकी इच्छा पूरी हो जाएगी। मछुआरा जब अपने घर वापस लौटा तो उसने देखा कि उसकी बूढ़ी पत्नी सुंदर वस्त्रभूषण पहने सजी धजी बैठी हुई थी। बूढ़ी को देखते ही वह बोली, सुनो जी, ये कपड़े तथा जेवर पहनकर मैं इस झोपड़ी में रहती हुई अच्छी नहीं लगती। तुम कल सुबह जाकर मछली से रहने के लिए एक महल मांग लेना। बूढ़ा चुपचाप उसकी बात सुनता रहा। सुबह होते ही बूढ़ी ने मछुआरे को बिना कुछ खिलाए पिलाए नदी पर भेज दिया। मछुआरे ने फिर से मछली को याद किया। जब वह आई तो बूढ़ा बोला, हे नदी की रानी, मेरी पत्नी झोपड़ी में रहते हुए बहुत दुख झेल रही है, इसलिए उसके रहने के लिए एक महल की जरूरत है। यह इच्छा भी पूरी हो जाएगी। इतना कहकर मछली नदी की लहरों में ओझल हो गई।
बूढ़ा जब घर लौटा तो उसने देखा कि उसकी झोपड़ी के स्थान पर वहाँ एक महल खड़ा है और बूढ़ी उसके अंदर सजी धजी मजे से रह रही है। आगे की कहानी अगले भाग में देखें। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। ऐसी और भी मजेदार प्रेरक कहानियाँ सुनने और पहली बार वीडियो पर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नई ऊर्जावान कहानी के साथ। यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए सभी का धन्यवाद।